बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिस्टम के जेर असर लाहौर समेत पंजाब में जुमेरात से बारिश, आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ स्मॉग। थरपारकर सिंध में शदीद सर्दी, कराची में 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक बंद और M5 मोटरवे रहीम यार खान से घोटकी तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। हुकाम का कहना है सुबह 10 ता शाम 6 बजे धुंध के मौसम में बेहतरी सफरी औकात में है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज के मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। आज दोपहर 3:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन की रिहाई, दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। 9 मई और 26 जनवरी के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी। SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में अस्करी हुकाम, विफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में SIFC के रोड मैप पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। एपिक्स कमेटी इजलास में SIFC के आइंदा के अहदाफ तय किए जाएंगे। अमेरिका के शहर न्यू ऑरलिन्स में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने के वाक़े में मरने वालों की तादाद 15 हो गई है। 35 अफराद जख्मी। लोगों को गाड़ी से कुचलकर मारने वाले शख्स की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से हुई है। गाड़ी से दाइश का झंडा बरामद हुआ है। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए बताया कि मुलजिम शमसुद्दीन जब्बार अमेरिका में पैदा हुआ, टेक्सास में पला बढ़ा और फौज में मुलाजिम रह चुका है। मुलजिम शिमाली कैरोलिना में मुकीम रहा। साल 9 के आगाज पर मुलजिम ने गाड़ी से उतरकर पुलिस पर भी फायरिंग की थी। वाक़े में 30 अफराद जख्मी हुए। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। 3 मर्दों और 1 खातून समेत मुलजिम के मुबैना 4 साथियों की तलाश जारी। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका, एक शख्स हलाक 7 जख्मी। एलॉन मस्क का कहना है धमाका मुमकिना तौर पर बम फटने से हुआ। वाकया न्यू ऑरलिन्स में गाड़ी से लोगों को कुचलने के चंद घंटे बाद पेश आया। एलॉन मस्क ने खदशा जाहिर किया है कि साइबर ट्रक में धमाका मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी है। न्यू ऑरलिन्स और लॉस वेगस वाकयात का आपस में मुमकिना ताल्लुक होने से मुतालिक तहकीकात, दोनों गाड़ियाँ एक ही ऐप से किराए पर ली गई थीं। एक माह से जारी जिला कुरम का ग्रैंड जिरगा कामयाब, अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। 14 निकाती मुआहिदे के तहत दोनों फरीक बंकर्स और मोर्चे खत्म करेंगे। गैर कानूनी असलहा जमा करवाया जाएगा। घरों में सिर्फ लाइसेंस वाला असलहा रखा जा सकेगा। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या गिरोह अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। कुरम एजेंसी में फरीकैन में कामयाब अमन मुआहिदे के बाद मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में धरने खत्म हो गए। शुरा मुंतशिर सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने एक बयान में कहा, पारा चिनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहिदा हो चुका है। अब बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। मुआहिदे पर अमल दरामद करें। कराची में लसबेला, नागिन, औरंगी टाउन, शेरशाह, बंस रोड और कायदाबाद में अहले सुन्नत वल जमात के धरने जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, हफ्ते के दिन तमाम हिफाजती इंतजामात के साथ काफिला पारा चिनार रवाना करेंगे। आम ट्रैफिक के लिए ये फैसला किया गया है कि पहले मरहले में गार्डेड कॉन्वॉय की सूरत में लोगों को
लेकर जाया जाएगा। फिर जब एतमाद की फ़ज़ा बन जाएगी तो रास्ता खोल दिया जाएगा। कुरम का मामला हल करने में बड़ा किरदार वज़ीर आला KP का था। प्रोग्राम आज आसिफ खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत ने 400 से ज़ायद पुलिस एहलकार भर्ती किए हैं। FC की 2 इजाफी प्लाटून्स मंगवाई गई हैं। रास्ते में मज़ीद चौकियाँ बनाई जा रही हैं। असलहे की हवालगी से फसादात में खूनरेज़ी में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। कुरम में फरीकैन के माबैन 14 निकाती मुआहदे का मुसव्वदा मंज़िल आम पर आ गया। मुआहदे के तहत 2008 में होने वाला मरी मुआहदा बरकरार रहेगा। मुआहदा मरी के मुताबिक ज़िला कुरम के बेदखल ख़ानदानों को अपने अपने इलाकों में आबाद किया जाएगा। किसी शरपसंद को पनाह देने की सूरत में मुतालिका शख्स या अशखास मुजरिम तस्वुर किए जाएंगे। क़याम अमन के लिए कोई भी शख्स या ग्रुप अपने माबैन लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। ज़िला कुरम में कलअदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी। अगर किसी 2 गाँव में तनाज़ा पैदा हुआ तो हमसाया गाँव की अमन कमेटी तस्फिया करेगी। तखरीबकारी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी में मसलक या कबीला कोई रुकावट नहीं डालेगा। फरीकैन भारी असलहा हुकूमत के पास जमा कराएंगे। धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ कि अब हमें जो टेक ऑफ स्टेज जो है ग्रोथ की, उस तरफ हमने बढ़ना है। लेकिन जो हमने टारगेट्स IMF के साथ फिक्स किए हैं उसमें अच्छा खासा गैप है। हमने न सिर्फ ब्रिज करना है बल्कि अगले 6 माह में भी इंशाअल्लाह हमने अपने अहदाफ करने हैं। गुज़श्ता 9 माह में धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। IMF के साथ तय अहदाफ पर अब भी अच्छा खासा फ़र्क होने का एतराफ़। कहा, यह गैप पूरा करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। दिसंबर में FBR ने महसूलात का हदफ 97% हासिल कर लिया है। अफगानिस्तान को चीनी की स्मगलिंग ज़ीरो होने का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है, जिसकी वजह से चीनी बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करने में कामयाब रहे। 5 माह में तरसीलाते ज़र तकरीबन $15 अरब हैं। कारकर्दगी यही रही तो माली साल के इख्तिताम पर तरसीलाते ज़र रिकॉर्ड $35 अरब तक पहुंच जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 81 माह बाद हम महंगाई की शरह में कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुशाइंद है। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ आगाज़ है। हमने उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे का आगाज़ किया। यह मंसूबा पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक के सफ़ में खड़ा कर देगा। 24 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। अफराते ज़र में 38% से कम होकर 4.1% पर आ गया। स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया है। हुकूमती, मुआशी और मालियाती टीम की मेहनत से मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आवाम की जिंदगियों में मजीद बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PTI से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ में रास्ते बंद करने की बजाय रास्ते खोलने की सोच पैदा हो रही है तो ये अच्छी बात है। प्रोग्राम आज आसिफ खानज़ादा के साथ में बात करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी उनके दिल में नरम गोशा पैदा हो रहा है, जो बहुत अच्छी पेशरफ्त है। PTI जो मुतालिबात लाई है वो बड़े मुतालिबात हैं। ये मुतालिबात ऐसे नहीं हैं कि हम फौरी रद्द-ए-अमल दें। जहाँ कहीं गुंजाइश निकलेगी ज़रूर निकालेंगे। PTI को हमारी हुदूद का इल्म है। उन्हें पता है कि हुकूमत कैदियों को कितनी रियायत दे सकती है। PTI के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि मिसाक मईशत जब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। अशराफिया को दी जाने वाली मरात आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने पर खर्च होगी। अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी, वरना ये फ़क्त अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा का कहना है वो मियाँ साहब को संजीदा नहीं लेते। वज़ीर आज़म ने मीडिया की तवज्जो लेने के लिए मिसाक की बात की होगी।
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साहबजादा हामिद रजा का कहना था, शायद वज़ीर आज़म ईवान में अपने मेंबरान पर मिसाके मईशत का जोर दे रहे थे। असम्बली के जितने भी इजलास होते हैं वज़रा इजलास में नहीं आते। इजलास 2 मरतबा मुलतवी हुआ। वज़ीर आज़म उसी वजह से अपने मेंबरान को मिसाक का कह रहे हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से उनसे मुलाकात। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात, इलाकाई सूरत-ए-हाल, गज़ा में इसराइली जारियत पर तबादला ख्याल। ईरानी सफ़ीर ने कहा, फ़लस्तीन की हिमायत पर JUI की काविशों, गज़ा यकजहती मुज़ाहिरों पर सलाम पेश करता हूँ। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा, गज़ा में क़यामत ढा दी गई। इंसानी हकूक़ की ये संगीन पामालियाँ अमरीका को नज़र नहीं आती। अमरीका और साम्राज्य क़ुव्वतें मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया की फ़िरका वराना कशीदगी में अमरीका दीगर की मकरू सियासत मुलव्वस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि अफगान हुकूमत ने TTP को अफगानिस्तान में बसाने के लिए 10 अरब रुपए मांगे थे। मैंने उनसे कहा कि आप गारंटी दें कि TTP वापस नहीं आएगी। इस पर वो खामोश हो गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के दिफा को अंदरूनी खतरात हैं, हम बाहर के खतरात का मुकाबला कर सकते हैं, इसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात पर हमलों की रोकथाम के मुआहदे के तहत हुआ। पाकिस्तान में जौहरी तनसीबात की फहरिस्त वजारत खारजा में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। भारत की वजारत खारजा ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे को फराहम की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों और गिरफ्तार माहीगीरों की फहरिस्तों का भी तबादला हुआ। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर को भारतीय जेलों में कैद पाकिस्तानी 462 कैदियों की फहरिस्त दी। भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे को पाकिस्तान में मौजूद 266 भारतीय कैदियों की फहरिस्त दी गई। कश्ती हादसात में मुलव्वस FIA के 35 मुलाजमीन बरतरफ, 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG FIA की कश्ती हादसात में मुलव्वस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत। कहा, गफलत में मुलव्वस एहलकारों की इदारे में कोई जगह नहीं है। कश्ती हादसात में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। इदारे को करप्शन और दीगर बेजाबियों में मुलव्वस काली भेड़ों से पाक किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई हैं। पाकिस्तानियों की लाशें 9 हो गई हैं और FIA के मुताबिक 14 दिसंबर की दरमियानी शब पेश आने वाले हादसे में 49 पाकिस्तानी डूबकर लापता हुए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिली, उन्हें मुर्दा करार दिया गया है। यूनान कश्ती हादसे के अहम मुलजिम समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमान में वजारत दाखिला की रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल। इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी ने कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद को लीबिया भिजवाया, फी कस 24 लाख रुपए वसूल किए थे। हादसे के बाद मुलजिम रूपोश था। इमरान उर्फ मानी समेत 4 मुलजिमान को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक सरगोदा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान 2023 में होने वाले लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस हैं। उन्होंने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासिरीन से 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने इंटरनेट बंदिश के मामले पर वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुकाम को तलब कर लिया। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने बयान दिया कि अगर कानून में इख्तियार नहीं है तो हुकूमत 9 साल से PTA से इंटरनेट क्यों बंद कराती रही है। वक्त और तारीख बता सकते हैं कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है, जिस पर मोहम्मद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है, जिस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने कहा ममनुआ मवाद को इंटरनेट बंद करके ही रोका जा सकता है। चेयरमैन PTA ने मजीद बताया 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद किया जाता है। ये प्रैक्टिस इनके चेयरमैन PTA बनने से पहले से चल रही है।
और आप सब भी कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं, जिस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। कराची में 12,000 CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग। फेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की 110 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स खरीद कर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तैनाती की हिदायत। कहा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स की पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए पेश उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का खैर मकदम। जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। कौम तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मईशत मुस्तकम हो रही है, अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। जनूब मशरकी यूरोप के मुल्क मॉन्टीनेग्रो के रेस्टोरेंट में फायरिंग करके 7 अफराद को हलाक कर दिया। 45 बरस का हमलावर हथियार फेंक कर फरार। तलाश जारी, हलाक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम का रेस्टोरेंट में किसी से झगड़ा हुआ था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम और नस्ल कुशी के इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की साख दांव पर लग गई है। पाकिस्तान की सलामती काउंसिल की रुकनियत की मुद्दत के आगाज़ पर इस्लामाबाद में सफ़ीरों से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तवील अरसे से कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात तस्विया तलब हैं। दुनिया में जंगों और कब्ज़ों का तसलसल इन वादों की खिलाफ वर्जी है जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की बुनियाद है। मुनशियात ऑपरेशन, मुनशियात की बड़ी खेप जब्त कर ली। ISPR के मुताबिक इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन शिमाली बहरा अरब में किया गया। PNS मुआवन ने मशकूक कश्ती पर बोर्डिंग ऑपरेशन करके मुनशियात कब्जे में ले ली। जब्त शुदा मुनशियात की बैनुल अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $1 मिलियन अमरीकी है। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि बादशाह चार्ल्स की जानिब से सर का खिताब मिलने पर वो खुद को बहुत आजिज़ महसूस कर रहे हैं। ये एजाज़ मेहनत करने वाली पूरी कम्युनिटी का है। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में सादिक खान ने कहा, उनके वालिद को सिर्फ एक नौकरी मिली थी जो बस ड्राइवर की थी, जबकि वालदा कपड़े सीती थी। इस मुल्क में मेहनत का सिला मिलता है। बादशाह से खासे अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म भी उनके दोस्त हैं। इसराइली फ़ौज का गज़ा पर हमलों में इजाफा। जबालिया गज़ा शहर, खान यूनिस, बुरेज में शदीद बमबारी। साल के पहले रोज़ मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया से फ़लस्तीनियों को इनखला का हुक्म। पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल आज से कराची में शुरू होगा। साजिद खान की क़यादत में पेशावर रीजन और अमाद भट्ट की कप्तानी में सियालकोट रीजन की टीमें मदे मुकाबिल होंगी। फातेह टीम को ट्रॉफी और 75 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाला 5 रोज़ा फाइनल मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और न्यूजीलैंड की ऐना और गुजरांवाला के खुरम की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप से मुमकिन बनी। ऐना मुस्लिम लड़के की तलाश में ऐप पर आई तो उनका प्रोफाइल गुजरांवाला के खुरम को पसंद आ गया। फिर क्या था, घर वालों की मर्जी शामिल हुई और शादी अंजाम पाई।